स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनम् त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं शिवे। ॐ देवी कालरात्र्यै नमः। नमस्कार सम्मानित देवी और सज्जनों, नवरात्रि के आज 7वें दिन माँ दुर्गा की जिस शक्ति की पूजा आराधना होती है उनका नाम माँ कालरात्रि। माँ दुर्गा की ये जो 9 शक्तियां हैं, इन 9 शक्तियों का जो नाम है या इनका जैसा स्वरूप है, जब हम उन्हें ध्यान से देखते हैं तो उनका नाम हो या स्वरूप, ये दोनों चीजें हमारी आंखों को, हमारे मन को बहुत भाता है। परंतु माँ दुर्गा की ये जो 7वीं शक्ति है, जिन्हें हम माँ कालरात्रि कह के पुकारते हैं, इनका स्वरूप बाकी की 8 देवियों से बिल्कुल अलग है। माँ के इस स्वरूप में उनकी काया का, उनके शरीर का रंग घोर अंधकार की तरह काला है। माँ के बाल बिखरे हुए हैं। 4 हाथ वाले माँ के इस स्वरूप में उनके 2 हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं, और बाकी के 2 हाथों में एक में खड्ग है और एक में लोहे का कांटा। माँ का वाहन एक गर्दभ है, गर्दभ यानी गधा। निश्चित रूप से हम सोच रहे होंगे कि माँ ने ये कैसा स्वरूप बनाया। वैसे तो वो परम्बा, वो जगदम्बा जिस भी रूप में आए वो संसार का कल्याण ही करने वाली हैं, परंतु एक साधक के मन में माँ के इस स्वरूप को देख के कुछ प्रश्न खड़े हो सकते हैं। परंतु एक विचित्र बात है कि माँ के जिस स्वरूप को देख के कोई साधारण व्यक्ति भयभीत हो सकता है, आनंद की बात यह है कि माँ के इसी स्वरूप का नाम शुभंकरी भी है। भाव सारी शुभता प्रदान करने वाली माँ कालरात्रि है। अब हो सकता है कोई मन में ये सोचे या साधक के मन में ये प्रश्न उठे कि एक ऐसा स्वरूप जिसमें माँ का स्वयं का रंग पूर्ण रूप से घोर अंधकार की तरह काला है, जिसमें माँ के बाल बिखरे हुए, 2 हाथों में माँ ने शस्त्र पकड़े हुए, माँ के वाहन गर्दभ है, गधा है, तो इसमें शुभता कैसी? इसमें माँ के इस स्वरूप का नाम शुभंकरी क्यों पड़ा? बाकी के 8 किसी स्वरूप में माँ का नाम शुभंकरी नहीं है, परंतु देवी कालरात्रि को माँ शुभंकरी भी कहा जाता है। तो क्या शुभ है, इस पे जब हम विचार करें तो हमें अपनी साधना का वो 7वां सूत्र मिल जाता है। कहते हैं कि माँ कालरात्रि की जो उपासना करता है, जो उनकी साधना करता है, माँ अपने भक्त को, अपने उस साधक को पूर्ण रूप से निर्भयता प्रदान करती हैं। उसके मन में जितने भी डर हैं, उसके मन में जिस भी चीज को, भले वो किसी व्यक्ति का भय हो, किसी वस्तु का भय हो, अग्नि का भय हो, जल का भय हो, अंधकार का भय हो, आदि कोई भी किसी भी तरह का डर हो साधक के मन में, तो माँ कालरात्रि की पूजा से, उनकी आराधना से, उनके आशीर्वाद से साधक निर्भय हो जाता है। उसके मन से सारे भय चले जाते हैं, भय मुक्त हो जाता है। और देवियों और सज्जनों में यही निवेदन कर रहा हूँ, हमारे साधना का 7वां सूत्र भी यही है कि साधक को जीवन में भय मुक्त होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि भय व्यक्ति को किस चीज का होता है, या हम पहले ये देखें कि भय की परिभाषा क्या है हमारे लिए। कोई भी चीज जहां पर जाके हमें ऐसा लगे
कि या तो इस जगह पे हमें कोई नुकसान हो सकता है, या जिस जगह पर जाके या जिस चीज के सामने हमारी स्पष्टता खो जाए वहां पे व्यक्ति भयभीत हो जाता है। तो वास्तविकता में जो भय है ना, जिसको हम डर कहते हैं, ये व्यक्ति का भ्रम है। भय का जन्म भ्रम से होता है, और भ्रम यानी जहां स्पष्टता का अभाव हो। जैसे कहीं बहुत किसी कमरे में घोर अंधकार हो, जरा सी रोशनी भी नहीं, आपको बिल्कुल 1 इंच का भी कुछ नजर नहीं आ रहा, इतना घोर अंधकार। बच्चों को नहीं, सिर्फ बड़ों को भी ऐसी जगह जाने में डर लगता है। पर वास्तविकता में हम उस अंधकार से क्यों डर रहे हैं? भले वहां पे कुछ भी ना हो, हमें किसी तरह का नुकसान ना हो, पर फिर भी व्यक्ति घबराता है, फिर भी व्यक्ति डरता है। उसका मूल कारण ये है, हमें अंधकार बुरा इसलिए लगता है क्योंकि हमारे आंखों की स्पष्टता चली गई। हमारी आंखों में रोशनी तो है, पर उस रोशनी के होते हुए भी हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। भले ही उस कमरे में कुछ नहीं है, उस अंधकार में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हमें संकट हो, पर फिर भी जहां स्पष्टता नहीं होती वहां पे व्यक्ति के हृदय में भय जन्म लेता है। और जिस तरह किसी अंधकार से भरे हुए कक्ष में जाकर व्यक्ति भयभीत होता है, जहां पे उसकी स्पष्टता खो जाती है, ठीक इसी तरह जब अपने जीवन को लेकर साधक की स्पष्टता खो जाए, तब साधक के मन में भय जन्म लेता है। और माँ का ये स्वरूप वो स्पष्टता देता है साधक को। स्पष्टता जीवन की चले जाने का भाव ये है कि जो जीवन का यथार्थ है, जो जीवन की वास्तविकता है, जब साधक को वो वास्तविकता, वो रियलिटी अप्रिय लगने लगे, या वो उससे मुख मोड़ ले, उससे आंखें चुराए, और जो वास्तविकता नहीं है उसे उसमें रुचि आने लगे, तब हम कह सकते हैं कि अब साधक अपने जीवन की स्पष्टता को खो बैठा है। हम देवी के स्वरूप को देखें, माँ की सारी काया घोर अंधकार से भरी हुई है, पर अगर हम ये कहें कि ये अंधकार जो है ये नेगेटिव है, तो मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जो आपने कभी अंतरिक्ष का कोई चित्र देखा होगा, स्पेस का? इस पृथ्वी के बाहर, इस ब्रह्मांड के बाहर जितना अंतरिक्ष फैला हुआ है, आपने कभी भी अंतरिक्ष के किसी भी चित्र में उसका रंग गुलाबी, नीला, पीला, हरा, लाल, ऐसा कोई रंग नहीं देखा होगा। अंतरिक्ष पूर्ण रूप से काला है, घोर अंधकार है, इसलिए उसे काल कहते हैं। तो जब हम उस चित्र को देखते हैं तो विशेष बात उस चित्र की ये है कि उस घोर अंधकार के बीच में हमें सृष्टि नजर आती है, सारे ग्रह नजर आते हैं, सूर्य नजर आता है, और इन सबका कोई ना कोई एक रंग, इनका कोई स्वरूप विशेष है। इनके स्वरूप में से हमें किसी विशेष रंग की आभा नजर आती है, एक विशेष प्रकाश नजर आता है, परंतु हमें ये प्रिय तो लग सकता है। वास्तविकता ये नहीं है कि इस प्रकाश के अंदर थोड़ा सा अंधकार है, बल्कि हम ये कहें कि ये सूर्य भी, जो प्रकाश का स्रोत है, वो सूर्य भी अंधकार की गोद में पल रहा है। और तब हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो अंधकार है ये नेगेटिव है, ये कोई नकारात्मक पक्ष है प्रकृति का। काफी लोग कहते हैं कि काला रंग बुरा है। काला रंग किसी विशेष स्थान पे जाके, लोग कहते हैं ना काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, काले कपड़े या काला धागा या काला रंग किसी विशेष स्थान पे जाके आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि काला रंग ही बुरा है या काली चीज ही बुरी। माँ का ये स्वरूप हमें इस बात की प्रेरणा देता है, हमें शिक्षा देता है कि जो भी ये संसार में ईश्वर ने इस प्रकृति में दिया है, उनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अपवित्र है। किसी विशेष समय पे किसी विशेष वस्तु का कोई विशेष प्रभाव हो सकता है, परंतु जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जो प्रकृति की उपज है, उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो अपवित्र हो। और इसीलिए बाल बिखरे, गर्दभ वाहन, हाथ में शस्त्र और काली काया होने के बाद भी माँ का ये स्वरूप बहुत कल्याणकारी कहलाया जाता है।
माँ का नाम शुभंकरी। और जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था कि साधक जब अपने जीवन की स्पष्टता को खो दे, तो स्पष्टता क्या, कि जब साधक अपने जीवन की वास्तविकता से मुंह मोड़ ले या उसे यथार्थ ना जाने, उसे कहते हैं कि अब साधक अपनी स्पष्टता खो चुका है। सबसे बड़ी स्पष्टता क्या है? इस बात का स्मरण रखना कि मैं कुछ समय के लिए इस संसार में आया हूं और मुझे एक दिन जाना है। भगवान शंकर को देखिए, उदासीन साधुओं को देखिए, अघोरियों को देखिए, ये सब लोग भस्म का, विभूति का प्रयोग करते हैं। उसका कारण क्या है? वो सारे साधकों को उस आध्यात्म के रास्ते पे चलने वाले हर उस व्यक्ति को एक प्रेरणा दे रहे हैं, एक शिक्षा दे रहे हैं कि इससे कभी मुख ना मोड़ना, शमशान को हमेशा याद रखना, क्योंकि आखिर में तुम्हें इस भस्म में ही मिलना है। आखिरी में व्यक्ति की जब उसे जला दिया जाता है, तब व्यक्ति विभूति में ही बदल जाता है, थोड़ी सी भस्म रह जाती है बस। निश्चित रूप से हमने ये चीजें बहुत बार सुनी है, कथाओं में, सत्संग में, परंतु ये विचारणीय बात है कि ये इस चीज को इतनी बार सुनने के बाद भी, इतनी बार पढ़ने के बाद में, आज तक मेरे मन में ये प्रश्न है कि लोग मृत्यु की चर्चा करने से इतना घबराते क्यों? बल्कि मैं तो ये तक कहता हूं, अगर कोई मुझसे पूछे कि कोई व्यक्ति साधना के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहता हो, आध्यात्मिक रूप से अपनी प्रगति करना चाहता हो, या चाहता हो कि उसके जीवन में कुछ वैराग्य आए, तो मैं निवेदन करूं, साधना का एक बहुत बड़ा मार्ग है। आप हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार, या ज्यादा से ज्यादा महीने में एक बार अकेले कुछ समय जाकर शमशान में बैठिए। आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना अपनी पत्नी के साथ, ना बच्चों के साथ, ना अपने किसी मित्र के साथ। कुछ ऐसा अपना एक रूटीन बनाए कि हफ्ते में एक बार, या 2 हफ्ते में, या 1 महीने में एक बार कुछ देर जाके व्यक्ति को शमशान में बैठना। कोई नेगेटिविटी नहीं है वहां, कोई बुरी चीज नहीं। अरे जब जीवन की वास्तविकता यही है तो बुरी कैसे हो सकती? मुझे एक कवि की बहुत सुंदर पंक्तियां याद आती हैं, और एक मन में और भी बात आती है कि जो लोग कहते हैं ना कि शमशान, अरे कोई जाने की जगह है। दिव्यानंद जी कोई अच्छी जगह बताइए, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थान पे। आपको एक बड़ी विचित्र बात बताऊं कि लोग मंदिर में जाके आध्यात्मिक हो ना हो, वहां पे जाके उसके उनके मन में वैराग्य जागे न जागे, ये डिबेटेबल है, इस पर चर्चा हो सकती है, इस पर प्रश्न खड़े किए जा सकते हैं, परंतु शमशान एक ऐसी जगह है जहां पे जाके व्यक्ति के मन में वैराग्य जागता ही जागता है। शमशान एक ऐसी जगह है जहां हम जाके कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर भले कुछ क्षणों के लिए, पर अध्यात्म का बीज स्थापित होता ही होता है। जो लोग कहते हैं कि वो कोई जाने की जगह है, तो मैं उनसे यही पूछूं कि भाई कब तक इग्नोर करोगे? आज नहीं जाना तो एक दिन तो जाना है। तो जहां एक ना एक दिन जाना है, वहां पे अगर कभी कभी भी चले गए बीच में एक ट्राई मारने के लिए, तो क्या दिक्कत है? परंतु शमशान से मुख न मोड़िए अपना। मैं पुनः कहता हूं, मैंने आपसे कहा ना, कवि ने बहुत सुंदर कहा कि बचपन में बताया कि धरा धाम सत्य है। जब बच्चा छोटा हो तो सब कहते हैं कि जब बड़ा होके ये करेगा, ये बनना है, फिर तुझे ये करना है। उसे हर बात संसार के संबंध में बताई जाती। बचपन में बताया कि धरा धाम सत्य है, यौवन में बताया कि अर्थ काम सत्य है। जब व्यक्ति जवान हो जाता है, वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, तब उसे कहते हैं भाई 40 तक आदमी को पैसा कमाना पड़ता है, उसके बाद जो उसने कमाया उसे संभालना चाहिए, ये जो उम्र है, इस उम्र में खूब पैसा कमा लो। तो बचपन में पहले कुछ और बताया, जब बड़े हुए तब कहा कि अर्थ काम सत्य है। बचपन में बताया कि धराधाम सत्य है, यौवन में बताया कि अर्थ काम सत्य है, और कवि कहता है कि लेकिन ये पिंजरे का पंछी जब पिंजरे को छोड़ चला, लेकिन ये पिंजरे का पंछी जब पिंजरे को छोड़ चला, तब अंत में बताया कि राम नाम सत्य है। देवी और सज्जनों, बचपन से बताया हो
कि जीवन में किस चीज को याद रखना और किस किस चीज से जुड़ना है। तो ये मैं पुनः कहूँ, ये किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं है। जब ये बात होती है मृत्यु की, लोग अक्सर कहते हैं अरे छोड़िए महाराज, कोई अच्छी अच्छी बातें कीजिए। मुझे आज तक नहीं समझ आया वो ये कहना चाह रहे हैं अच्छी अच्छी बातें कीजिए, या ये कहना चाहते हैं कि झूठ झूठ बातें कीजिए। जो झूठ है हमने उसमें इतना ज्यादा अपने मन को लगाया है कि हमारे वो जो हमने झूठ में इन्वेस्ट किया है ना अपने आप को, वही हमारे जीवन में भय का मूल स्रोत है, मूल कारण है। याद रखिए, जिसको जीवन में निर्भय होना हो या जिसको अपने जीवन का भय दूर करना हो, उस साधक के लिए सबसे बढ़िया उपाय ही यही है कि वो उस भय का सामना कर ले। भय से जितना भागेंगे भय उतना बढ़ता चला जाएगा। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे अंधकार से डर लगता है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, आपने कभी देखा होगा कि जब हम सीढ़ियों से उतरते हैं तो पीछे अंधकार हो, कई बार मन में ऐसा आभास होता है कि जैसे पीछे कोई खड़ा है, होता है ना। तो मन में उस समय थोड़ी देर के लिए भय उत्पन्न होता है कि कौन खड़ा है। अच्छा, व्यक्ति पीछे मुड़ के भी नहीं देखता। तो साधक के लिए सबसे बढ़िया काम यही है कि वो पीछे मुड़ के देख ले। अंधकार से भय लग रहा है तो अंधकार में एक बार जाके ही देख ले। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई पीछे होगा तो जो उसको करना होगा कर ही देगा, परंतु वास्तविकता तो यही है कि वो हमारा भ्रम होता है। और जब वो भ्रम हम पीछे देख लेते हैं तो हमारा भ्रम दूर होता है, एक स्पष्टता आ जाती है। और जब स्पष्टता आती है तो व्यक्ति निर्भय होता है। वो एक टीवी पे ऐड नहीं आती जिसमें कहा जाता है, उसकी टैगलाइन है डर के आगे जीत है। तो एक तरह की यही बात हो रही है। अब इसको अन्यथा मत लीजिए, कोई कहे मेरे को शेर से डर लगता है तो उस शेर को जाके लात मारो या उसकी पूंछ खींचो। अब वहां से तो फिर अब शेरा वाली बचाए तो बचाए, वरना थोड़ा कठिन ही है। मूल भाव को समझिए कि जीवन में व्यक्ति का निर्भय होना बहुत जरूरी है। और निर्भय व्यक्ति तब हो पाता है जब उसके जीवन में स्पष्टता आती, एक क्लैरिटी आती है। और क्लैरिटी कब आती है? जब व्यक्ति अपने ख्याली पुलाव को छोड़कर जीवन को वैसे देखता है जैसा वो है, उसके यथार्थ को स्वीकार करता है। भगवान राम ने भी जब रावण से युद्ध किया, उसके लिए जिन वानरों को उन्होंने एकत्रित किया, तो भगवान राम का क्या हम ये नहीं जानते, जो स्वयं नारायण है, जिनके अंदर पूर्ण सामर्थ्य है, आजान बाहु भगवान राम, जिन्होंने खरदूषण के 14,000 सैनिकों को और खरदूषण को अकेले युद्ध में पराजित कर दिया, क्या उनके लिए रावण और रावण की सेना को मारना कोई बड़ा काम था? परंतु उन छोटे छोटे वानरों की सहायता से भगवान को कितनी बड़ी मदद मिल जाती। पर मूल भाव ही यही है कि भगवान राम उनके मन में से उस भय को खत्म करना चाहते थे जो रावण और उसके अत्याचारी राक्षसों ने स्थापित किया हुआ था। असल में मूल कारण उन सबको एकत्रित करने का यही था। भगवान राम जानते हैं कि राम बार बार नहीं आ पाएगा, पर इस संसार में रावण कभी खत्म नहीं होंगे। और ये वास्तविकता भी है, रावण हमेशा आते रहे हैं, आज भी हैं, आगे भी आते रहेंगे। परंतु भगवान राम उन वानरों को यही समझाना चाहते हैं, एक यही शिक्षा देते हैं, और हमें भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब वो वानर आतंक को समाप्त करने में खुद का संघर्ष लगाएंगे, खुद मेहनत करेंगे, खुद का रक्त बहाएंगे, तब उनके मन में से उन आतंकियों, उन अत्याचारियों के प्रति जो भय है, वो भय समाप्त हो जाएगा। जब अर्जुन युद्ध में दुर्बल पड़ गया, तब भगवान ने उसे यही समझाया, एक क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। अपनी इस मन की दुर्बलता को त्याग अर्जुन। आज ये जो तेरे सामने खड़े हैं, इनका यही अंत नहीं होगा, ये फिर किसी और रूप में आएंगे, पर तू अपने कर्तव्य का निर्वहन कर। एक स्पष्टता दी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को। सारी गीता का सार यही है कि अर्जुन भ्रमित है और भगवान उसके भ्रम को दूर कर रहे हैं। जीवन में स्पष्टता के आने से व्यक्ति निर्भय होता है, और स्पष्टता तब आती है जब व्यक्ति जीवन के यथार्थ को, जीवन के रियलिटी को स्वीकार करके अपने जीवन के चुनाव करता है। तो देवी और सज्जनों, जैसा कि मैंने कहा कि साधक को जीवन में भय का त्याग करना चाहिए। तो ये तो रही एक आध्यात्मिक पक्ष की बात।
जब व्यक्ति भय से ग्रसित हो ना, तो उसकी ऊर्जा ऊपर नहीं उठ पाती। ऐसा व्यक्ति या तो भ्रम में जीता है, या जैसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं वहम पाल के बैठता है। इन सब को छोड़ के अपना समय नष्ट ना करें। हम साधक को चाहिए इस भय को त्याग के अपनी साधना पे जोर दें। और जैसा कि मैंने कहा, ये एक आध्यात्मिक पक्ष है। आज मैं आपसे दो पंक्तियों में एक व्यवहारिक पक्ष की भी बात करना चाहता हूँ। हम नवरात्रि का ये पर्व मना रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ माँ के इस स्वरूप को, माँ के इन 9 स्वरूपों की इन 9 दिनों में बड़ी भव्यता के साथ पूजा होती है, आराधना होती है, माँ की उपासना होती है। भक्त अपने अपनी तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। माँ के शक्ति पीठ है सारे देश में। और आश्चर्य की बात यही है कि ये वही भारत देश है जहां हर 15 से 20 मिनट के बीच में एक ना एक बलात्कार होता है। मैं आप सबसे निवेदन करूं, मैं इसके विस्तार में न जाऊं, देश में क्या हो रहा है और कैसी परिस्थितियां ये आप सब बेहतर जानते हैं। मैं सिर्फ इतना ही आपसे निवेदन करूं कि बहुत हुआ। हम बार बार बहुत दुख होता है देख के, जब हम सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं कि कोई ऐसा बयान या कोई लोग ऐसी बात करते हैं कि अरे महाराज ताली एक हाथ से नहीं बजती। लोग अक्सर ऐसी बात कर देते हैं कि लड़कियों को संस्कार देने की आवश्यकता है। तो मैं निवेदन करूं कि मैं जानता हूं कि ये पुरुष प्रधान समाज है और इसको बदलने में इतने युगों से तो नहीं बदला। अब आगे भगवान कृपा करे तो कोई सकारात्मक बदलाव आए तो ठीक, परंतु अपने आप से प्रश्न कीजिए। हर माता पिता अपने आप से पूछे कि आपके जितने नियम हैं, आपकी जितनी मर्यादाएं हैं, आपकी जितनी परंपराएं हैं, क्या उसका निर्वहन सिर्फ आपके घर की बेटी को ही करना चाहिए? क्या आपके बेटे के लिए उसके लिए कोई कर्तव्य या कोई बंधन नहीं? वैसे तो बेटा और बेटी दोनों के लिए कोई विशेष बंधन नहीं होना चाहिए, परंतु अगर परंपराओं का या मर्यादा का निर्वहन होता रहे, उसके लिए भी ये कहना उचित नहीं कि बेटियों को संस्कार दो। अरे बेटियों को तो हर बाप संस्कार देता है, पर फिर भी आज जिस चीज की ज्यादा आवश्यकता है वो ये है कि बेटों को संस्कार दीजिए। साहब, बलात्कार बेटे करते हैं, बेटियां नहीं करती। और अपनी बहनों को मैं यही कहूंगा, एक शेर है शायर का कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तेरे माथे पे ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा होता। आपके माथे पे जो आंचल है ये आपकी मर्यादा है, इसे अपना बंधन मत बनने दीजिए। और उसके लिए अगर आप कुछ कर सकती हैं तो मेरी जितनी बहनें सामर्थ्यवान हैं, जो अच्छा पढ़ रही हैं, जो किसी जॉब में है या किसी ऐसे सेक्टर में है जहां वो खुद इतनी सक्षम हैं कि वो अब किसी और की मदद कर सकती हैं, तो मैं उन सभी बहनों से निवेदन करता हूं कि अगर आपके पास इतनी क्षमता है, आपके पास सामर्थ्य है, तो किसी ऐसी गरीब बच्ची जो समाज के इस अमीर वर्ग के ऊपर आश्रित है या जो सरकार के ऊपर आश्रित है, सरकार को जो करना चाहिए वो करे ना करे ये अलग बात है, वो विषय मैं उसमें नहीं जाना चाहता, परंतु हम अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। मैं उन सभी समाज की अपनी बहनों से कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास सामर्थ्य हो और क्षमता हो तो आप ये काम कर सकती हैं कि कोई भी ऐसी बेटी आपको नज़र आए कि जिसको अगर शिक्षा की आवश्यकता है, आप अपनी कमाई में से कुछ भाग उस बेटी की शिक्षा में लगाइए। क्योंकि समाज की आश्रित बेटी जब वो पढ़ेगी लिखेगी तो वो आने वाले समय में अपने लिए स्वयं खड़ी हो सकेगी, उसे किसी के सहारे की, किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं होगी। वैसे तो आजकल हर कोई अपनी बेटियों को पढ़ा ही रहा है, परंतु हम शहरों में रह के जिस वातावरण को देखते हैं, हम सिर्फ वहीं तक सीमित ना रहे। आप देखिए गांव खेड़े में अभी भी बहुत समस्याएं हैं और उसकी शुरुआत हम यहीं से कर सकते हैं कि अगर हम वहां तक नहीं पहुंच सकते तो आपको अपने शहर में ही बहुत सारी ऐसी आश्रित बेटियां मिलेंगी जिन्हें आपके आश्रय की आवश्यकता है।
हो सके तो मैं अपनी सभी बहनों से निवेदन करता हूँ, अगर आप में सामर्थ्य हो तो ही, बल अनुमान सदा हित करे, अगर सामर्थ्य हो तो फिर ऐसी बेटियों की आप जरूर मदद कीजिए। जैसा कि मैंने कहा ना, तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा होता। आंचल स्त्री की मर्यादा है और उसका बंधन नहीं बनना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने आपसे आज के 7वें साधना सूत्र की चर्चा की कि किस तरह साधक को जीवन में निर्भय होना चाहिए, भय मुक्त होना चाहिए, ताकि साधना के मार्ग में वो आगे बढ़ सके। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।